अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। बहुत ही अफसोस से और मैं बहुत ही हैरानी ताजुबियत से मैं आज ये बात कहना चाह रहा हूँ अमीन रेड्डी याड़गी साहब को। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा उंडु तिंडु द्रोह माडिद्दारे, मैं आपको धोखे का डेफिनेशन पहले ये बताना चाह रहा हूँ। द्रोहा उसको कहते हैं जिसके साथ आप होश संभालने जब से जुड़े हुए हैं, जिसको देखकर आप सियासत सीखे हुए हैं, जिसके साथ चलकर आपने अपनी एक पोजीशन बनाई और उसके बाद उसी इंसान को छोड़कर उसको धोखा देकर उसके खिलाफ आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जो कि हमारे हरदिल अजीज़ लीडर श्री शरणबसप्पा गौड़ा दशनापुर साहब। आप उन्हीं के साथ रहते थे, याड़गी में पोजीशन बनाए, उनके लिए उनके साथ आप बहुत से काम किए हैं और फिर बाद में उनको ही धोखा देकर आपने जेडीएस से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इसके बाद फिर से मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ, धोखा किसको कहते हैं? जब आपकी पहचान बस एक पंचायत या होबली लेवल तक थी, उस टाइम पर आप दशनापुर साहब को छोड़कर एक कैंडिडेट बनने की ख्वाहिश लेकर आए और एक स्टेट की मशहूर पार्टी जनता दल सेकुलर में आप शामिल हुए, वहाँ से टिकट लिए, 30 से 32 हज़ार वोट आपने हासिल किया शाहपुर तालुक़े से। जब तक कुमार स्वामी की सरकार थी उनके साथ बिल्कुल जुड़े रहे। जैसे ही सरकार गुजर गई, उनसे तकरीबन काम में उनको शामिल करके, जैसे ही उनका बुरा वक्त आ गया, आप उनको छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में चले गए नाम बनाकर। तो इसको कहते हैं धोखा, द्रोह। और आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं मीडिया में, अपने घर पर बैठ के आप स्पीच किए। मेरे साथ अभी हबीब चाऊ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरे अजीज़ दोस्त हैं। जेडीएस में जब आप थे, कई सारे मुसलमान आपके साथ जुड़े हुए थे। हबीब साहब भी आपके साथ जेडीएस में काम किए। आज हबीब साहब जैसे आप बीजेपी चले गए, इन जैसे कई सारे लीडर्स, वर्कर्स आपको छोड़ दिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बीजेपी है। बीजेपी खुले तौर पर कहती है कि हमको मुसलमान के वोट नहीं चाहिए, हमारी पार्टी से हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, और जितने भी काम करते हैं वो मुसलमान के विरोध में करते हैं। और सिर्फ मुसलमान के एक विरोध में नहीं, सारे मुल्क के विरोध में, सारे बैकवर्ड के विरोध में, हर किसी के खिलाफ आप देश के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए बीजेपी पार्टी को लाइक नहीं किए, आपके साथ आए नहीं। और आपके ही होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। आपके तकरीबन इधर बीजापुर का एक है, सुबह उठते ही क्या तो भी एक स्टेटमेंट देते रहता बेचारा, क्या तो भी कार्टून टाइप है आदमी हमारा, मुसलमान के वोट नहीं होना बोलते। तो मुसलमान के वोट, तो आप किस हक से मुसलमान के वोट के बारे में बोलते हैं? मतलब ही नहीं है उसका कुछ। दूसरी बात, आपने कहा आपने किट वगैरह कोविड के समय पे दिया है। ये एक भलाई का काम था, और कोरोना वायरस जब फैला हुआ था, ये एक महामारी, दुनिया के हर मुल्क ने अपने आस पड़ोस के मुल्कों की तक मदद की है। कोई भी मुल्क हो, चाहे कितनी भी दुश्मनी थी होगी, इस वक्त पर दुश्मनों का भी इलाज के लिए या उनके गुजर बसर के लिए लोगों ने मदद किया। आपने भी कुछ किया होगा, हर कोई किए हैं, बड़े बड़े तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई समाजी खिदमत अंजाम दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक 10 किलो का चावल, 5 किलो का आटा, 2 लीटर तेल दिला के मेरे को वोट डालो, मेरे को जिताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन की जो पॉलिसी है, जो इसका कानून है, उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। आप ये जो अल्फाज अपने मुंह से दे रहे हैं कि आप वोटर्स को लालच देकर आप उनका वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। आप सियासत में, अभी ये आपका दूसरा टर्म है, तो आप इस तरीके से बात करके आप खुद ही अपने कैरेक्टर को या फिर अपनी सियासत को आप जाहिर करा रहे हैं। शाहपुर शहर कभी भी ज़ात पात के ऊपर कभी किया नहीं। कोई भी मसला हो या कोई भी काम हो, फंक्शन हो,
हर एक समाज मिलकर यहाँ पर रहता है, हर एक समाज मिलकर काम करता है। सियासत सिर्फ एक मज़हब से जुड़ी हुई नहीं रहती। आप ये अपनी हार को या फिर अपने फेलियर को किसी एक के ऊपर डालना, ख़ास तौर पर मुसलमानों पे डालना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपकी मजम्मत करता हूँ, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप अपना स्टेटमेंट दुरुस्त करके आपने जो भी गलत बयानी की है, आप उस पर बात करके जिसका दिल दुखाया है आपने, उन सबसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ।